गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डेटा हैंडलिंग का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, हम लोगों ने डेटा के बारे में यही जाना था कि डेटा एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस का कलेक्शन है जो किसी खास पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और दोस्त, हमने ये भी जाना था कि जब हम डाटा को एक नॉर्मल वे में हम इसको कलेक्ट करते हैं, जब किसी डाटा को अगर हम नॉर्मल वे में कलेक्ट करते हैं तो दोस्त इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है ना। और उसको फर्दर जब हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो उसको हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। अगर हमारा डाटा बहुत बड़ा है तो हम उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में हम उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं। और इस तरह से डाटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है। और इसके डाटा को और ईजीएस्ट वे में रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि किसी भी डाटा को हम बार ग्राफ से किस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डबल इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम डबल बार ग्राफ से कैसे हम इसको शो करेंगे, तो उसके बारे में भी हमने देखा था, ठीक है। और दोस्त, हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन में हिस्टोग्राम का भी सहारा लिया था कि किसी भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको दोस्त हिस्टोग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। और दोस्त, पाई चार्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी डाटा के रिप्रेजेंटेशन में हम पाई चार्ट का किस तरह से हेल्प लेते हैं, यानी किसी भी इंफॉर्मेशंस को उसको सेंट्रल एंगल और सेक्टर के रूप में हम किसी सर्कल ग्राफ पे किस तरह से दिखाते हैं, तो उसके बारे में भी दोस्त हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब दोस्त, अगर हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम दोस्त एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये दोस्त हमारा ये बोल रहा है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। यानी ये जो पाई चार्ट दिखाया गया है वो एक स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किए गए मार्क्स का एक पाई चार्ट है, ठीक है ना। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वेयर 540, अगर टोटल मार्क्स उस स्टूडेंट के द्वारा 540 ऑब्टेन किया गया तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो दोस्त, सबसे पहले कि जो पाई चार्ट दिया हुआ है तो ये सारा मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसको सेंट्रल एंगल के रूप में लिखा हुआ है। तो हम इसे मार्क्स के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए, ठीक है। अब ये सारा सेंट्रल एंगल के रूप में लिखा हुआ है, अब हमें इसे लिख लेना है मार्क्स के रूप में, ठीक है ना। तो व्हेन सेंट्रल एंगल इज 360 देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बराबर 540। हम 360 को ही तो ये सारा सेंट्रल एंगल में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर हमारा 360 डिग्री रहे जब, तो हमारा टोटल मार्क्स 540 है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्त, अगर हमारा सेंट्रल एंगल 1 डिग्री हो तो ये टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 540/360। तो इसलिए दोस्त, अगर हम इसकी बात करें सोशल साइंस की, तो ये अगर 65 डिग्री रहे तो ये कितना हो जाएगा, तो 540/360 × 65। तो दोस्त, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, और ये 0 से 0 ख़त्म। अब दोस्त, हम 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 19/2, यानी 2 9 18, 2 7 14, यानी 97.5
तो दोस्त ये इसका हमें मार्क्स मिल गया 97.5 मार्क्स, ठीक है ना। तो सिमिलरली इसी तरह से दोस्त, सिमिलरली अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स की, तो मैथ में कितना हो जाएगा, तो ये दोस्त 540, देखिए ये 540/360 ये सेम लिख लेंगे, और इसका सेंट्रल एंगल 65 था, तो हमने इस तरह से निकाल लिया। तो ये मैथ का कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हम 90 कर लेंगे, तो ये 0, तो ये 9 चौके 36, 9 छक्के 54, और ये 2 से अगर हम कटा लें तो 2 तिहाई 6, 2 2 निके 4, और 2 से ये 2 से हो जाएगा हमारा 45, तो यानी 3 5 15, 3 चौके 12 1 13, तो ये दोस्त हमारा मैथ में हो गया 135 मार्क्स। तो ये मार्क्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसी तरह से हम इसका निकाल लेंगे, इंग्लिश का भी निकाल लेंगे। तो दोस्त अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये भी इंग्लिश का भी दोस्त हो जाएगा हमारा 540/360, और इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है हमारा 55, तो हम 55 लिख लेंगे, और 0 से 0 ख़त्म, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, और दोस्त 2 तिहाई 6, 2 2 निके 4, तो 3 5 15, 3 5 15 16/2, यानी 2 2 8 16, 2 7 14, यानी 87.5। तो दोस्त इसका हमें मार्क्स मिल गया, ये हमारा इसका मिल गया, देखिए हमें इसका मार्क्स मिल गया 87.5, ये मार्क्स निकल गया। अब अगर हिंदी की बात करें दोस्त, तो हिंदी में हमारा हो जाएगा उसी तरह से सेम जैसे हमने ये प्रोसेस अपनाना है, ठीक है ना। तो दोस्त 540/360 और इंटू ये 70 कर लेंगे, तो ये 70, ये ख़त्म 0 0, 9 चौके 36, और 9 छक्के 54, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, और 2 से ये 2 35, तो 3 5 15, 3 का 9, यानी 105। तो यानी हिंदी का हमें 105 मिल गया मार्क्स, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बात करें अब एक साइंस की, ठीक है ना, तो हमारा साइंस का हो जाएगा, देखिए तो अगर हम साइंस की बात अगर करें तो उसी तरह से जैसे हमने ये प्रोसेस अपनाया था वैसे साइंस की बात करें तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस, तो ये हो जाएगा हमारा 540/360, और इसका चूँकि सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है तो हम 80 लिख लेंगे। तो ये दोस्त 0 से 0 ख़त्म, अब ये कटा लेंगे, तो ये 9 चौके 36, 9 छक्के 54, और ये 4 से दोस्त 4 दूना 8 20, तो यानी 120 डिग्री, 120 मार्क्स। तो ये दोस्त हमारा 120 मार्क्स, तो ये हमारा 120 मार्क्स, ठीक है ना। तो अब हम ये सारा मार्क्स का अब हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हम इसके क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक। अब फर्स्ट है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। तो दोस्त 105 किस सब्जेक्ट में वो उसको मार्क्स मिला था, तो देखिए अब हम सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि हिंदी में 105 है, तो यहाँ लिख लेंगे बस कि हिंदी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा हिंदी, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्त अगर सेकंड की बात करें तो ये सेकंड बोल रहा है, देखिए ये सेकंड बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, यानी हिंदी से मैथ में कितना ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। मैथ में दोस्त ये मैथ में आया है कितना 135, और हिंदी में है दोस्त, हिंदी में हमारा है 105, ठीक है ना। तो मोर मार्क्स, तो ये हो जाएगा दोस्त 135 माइनस 105 बराबर 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे। अगर थर्ड की बात करें तो बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथ, यानी सोशल साइंस और मैथ का इसको हमको सम करना है, ठीक है ना। अच्छा, इज़ मोर देन, कितना ज़्यादा है, देन द साइंस
एंड हिंदी, यानी साइंस और हिंदी, अगर इसको ऐड कर लें और इसको ऐड कर लें और इसमें कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में, तो अगर दोस्त सम ऑफ मार्क्स ऑफ सोशल साइंस प्लस मैथ्स, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा सोशल साइंस में हमारा है 97.5 प्लस मैथ में है 135। तो अगर हम इसको जोड़ लें तो 135 और 97.5, तो ये 0.5, 7 5 12, 9 3 12, 1 13 और 2, यानी 232.5। तो ये हमारा हो गया सोशल साइंस और मैथ का सम। और अगर हम बोलें दोस्त कि सम ऑफ साइंस एंड हिंदी, तो इसमें हो जाएगा दोस्त, तो साइंस में 120 है, 120 प्लस 105, तो ये हो जाएगा हमारा 225, 225। तो कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हो रहा है कि इज मोर देन दैट ऑफ इतना, तो नाउ सम, अब देखिए सम ऑफ सोशल साइंस प्लस मैथ्स माइनस सम ऑफ साइंस प्लस हिंदी, ठीक है। अब इसको अगर हम दोनों को माइनस कर लें तो हमें पता चल जाएगा, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 232.5 माइनस 225, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 8 7, यानी 7.5। तो ये दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। तो इतना ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that of the साइंस एंड हिंदी, ठीक है। तो दोस्त अगर हम सेंट्रल एंगल से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसका सेंट्रल एंगल की बात करें तो ये हमारा मैथ्स प्लस सोशल साइंस, ठीक है ना, सोशल साइंस, तो ये हमारा सेंट्रल एंगल को अगर हम ऐड करें तो 90 प्लस 65, तो यानी 9 6 15, यानी 155 डिग्री। और अगर हम साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल की बात करें तो साइंस प्लस हिंदी, तो इसको भी अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो 80 प्लस 70, तो यानी 150 डिग्री। तो जिसका सेंट्रल एंगल बड़ा होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम मैथ्स प्लस सोशल साइंस का अगर हम ऐड करें इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन द सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल ग्रेटर देन द साइंस प्लस हिंदी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि 155 डिग्री अगर ग्रेटर देन है 150 डिग्री से, तो जब सेंट्रल एंगल बड़ा है तो क्लियर है कि इसका मार्क्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमें केवल एग्जामिन करना है, हमें निकालना नहीं है। अगर निकालने का बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से, हम लोगों ने निकाल ही लिया है इसको ऐसे, लेकिन एग्जामिन कर रहा है तो ठीक है। तो जिसका सेंट्रल एंगल बड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, जिसका कम होगा कम आएगा, क्योंकि हमने 360 को ही तो सारे सेंट्रल एंगल में डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, जिसका सेंट्रल एंगल कम होगा उसमें कम आएगा मार्क्स, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज इन गिवन बिलो, यानी किसी हॉस्टल में ये डिफरेंट लैंग्वेज बोला जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो उसी का एक डाटा दिया हुआ है। जैसे अगर हम बोलें कि दोस्त हिंदी में
हिंदी बोलने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो ये 40 है। इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 12 है। मराठी बोलने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 9 है। तमिल बोलने वाले स्टूडेंट की संख्या 7 है। बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट की संख्या 4 है। और टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 72 है, ठीक है ना। तो हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, लैंग्वेज और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दोस्त अगर हम लैंग्वेज की बात करें और ये हमारा हो गया सेंट्रल एंगल, हमें निकालना है सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो अगर दोस्त हम हिंदी की बात करें तो ये हिंदी हमारा है 40 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एंगल की बात करें दोस्त, तो हमें क्या करना है कि 72 स्टूडेंट के लिए हमें 360 डिग्री लेना है, ठीक है ना। 360 डिग्री पूरा सेंट्रल एंगल को हमें 72 स्टूडेंट में डिवाइड करना है। तो दोस्त अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या अगर 40 है तो हम क्या करेंगे, 360/72 इंटू 40। तो सेंट्रल एंगल ऑफ, अगर दोस्त अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी, तो ये हमारा हो जाएगा 360 टोटल स्टूडेंट कितना है 72, तो 72 अब हमें हिंदी का चाहिए तो हम 40 कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्त ये 10 हो जाएगा अगर हम कटा लें इसको, और 4 एकम 1, 4/32, ठीक है ना। और 18 दूना 36, तो ये 20 यानी 200 एंगल। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 200 एंगल, ठीक है ना। अब दोस्त इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 360/72। और इंग्लिश में दोस्त 12 स्टूडेंट हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 छक 72, 6 के 36 यानी 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश। और उसी तरह से दोस्त अगर हम मराठी की बात करें, मराठी, तो ये मराठी में देखिए, ये मराठी का हो जाएगा हमारा मराठी। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 360/72। और मराठी में नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा, मराठी में 9, और तमिल में दोस्त 7 है, और बंगाली में हो गया हमारा 4। तो अब हमें सेंट्रल एंगल निकाल लेना है, देखिए। तो ये दोस्त हमारा ये मराठी में हो जाएगा 9, तो 9 8 72, और 8 चूँकि 4 दूना 8, 4 9 36, और 2 से 2 45। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम तमिल की बात करें दोस्त, तो तमिल में हो जाएगा, तमिल का अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो 360/72 इंटू, अब ये 7 है तो 7, तो अब ये 18 चौक 72, 18 दूना 26, और 4 5 20, तो 7 5 35, तो ये नहीं 35 डिग्री, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्त अगर हम बंगाली की बात करें, तो अगर हम बंगाली के सेंट्रल एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 360/72 इंटू 4, तो 4 3 4 8 32, और 18 दूना 36, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री। तो दोस्त अब हमने सारा सेंट्रल एंगल निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। अब दोस्त अगर हम इसको पाई चार्ट में अब दिखाना है तो बस अब इसका हम पाई चार्ट बना लेंगे। देखिए, इसका अगर हम पाई चार्ट बना लें तो हाँ,
अब इसका ये हम सेंटर वो मान लें, तो अब हमें ये 200 दिखाना है हिंदी के लिए, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए हमारा सेंट्रल एंगल 200 डिग्री है, तो यानी 180 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो एक लाइन तो ऐसे जाएगा और ये थोड़ा हम 180 से ज़्यादा कर लिए। तो ये दोस्त, तो आप प्रोटेक्टर से आप नाप के बना सकते हैं, बना लीजिए, ठीक है ना। तो ये 200 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अब हमें बांट लेना है, अब एक 60 हो गया, तो दोस्त 60 के लिए हम यहाँ से ऐसे खींच लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 60, और ये अब इसमें 45 35, तो अगर हम ऐसे खींच लें तो देखिए अब हम प्रोटेक्टर का हेल्प से हम सारा एंगल एक बेस मान लेंगे और इस तरह से हम एंगल बना लेंगे। और ये हमारा 60 हो गया, ये 45 हो गया, देखिए ये दोस्त हमारा 45 हो गया, और ये दोस्त हमारा 35 हो गया, और ये 20 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने अब सारा सेंट्रल एंगल में लिख लिया है, अब बस इनका इन्फॉर्मेशन हम लिख लेंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे हिंदी, ठीक है ना। हमारा 60 वाला है इंग्लिश, तो हम इसको लिख लेंगे इंग्लिश। अब दोस्त ये 45 हो गया हमारा मराठी, तो यहाँ पे लिख लेंगे मराठी। और 35 है हमारा तमिल, तो यहाँ पे लिख लेंगे तमिल, ठीक है। और दोस्त उसी तरह से 20 है हमारा बंगाली, तो लिख लेंगे बंगाली, ठीक है। तो हमारा सारा ये एंगल सेंट्रल एंगल के रूप में अब सारा ये लिख लिया गया है, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट हैं जो कौन कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट के हेल्प से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अब काफ़ी ईजीएस्ट वे में आ गया है। तो दोस्त इस तरह से हम इसका सारा सेंट्रल एंगल बना लेंगे और पाई चार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।